जैसा कि हमने अपनी वीडियो में चर्चा किया था कि हम कुलदीप सिंह सेंगर केस की तह तक जाने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। उसी विषय में अभी हम उन्नाव के चक्कलवंशी चौराहे पे पहुंचे हैं, जहां सुबह सुबह कुछ स्थानीय लोग अपने अपने व्यवसाय के लिए निकल रहे हैं, अपना व्यवसाय चाह रहे हैं। इसी विषय में हम चक्कलवंशी चौराहे पे अब चर्चा करेंगे। हम चक्कलवंशी चौराहे के ऊपर हैं, जहां पे कुछ स्थानीय निवासी जो अपने कारोबार के लिए या अपने काम के लिए यहाँ आए थे, और कुछ लोग ड्यूटी पे भी जाने वाले हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी के बारे में। हम जानना चाहते हैं कि क्या सेंगर जी के ऊपर जो केस है वो सच्चा है कि झूठा है आपके अनुसार? झूठा है। झूठा है। क्या आप मानते हैं ऐसा कुछ नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सब झूठा है। ये झूठा केस है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरे वो झूठा केस लगाया गया है, साजिश है। अरे शेर आदमी था यहाँ हमारे क्षेत्र का वो। यानी ये जो केस है वो झूठा है, और वो जो है दबंग आदमी था। दबंग आदमी नहीं था, बहुत लोकप्रिय नेता रहे यहाँ के। लोकप्रिय नेता रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आदमी तो बढ़िया रही मैं सकते नहीं। आदमी अच्छे थे। आप सब क्या कहेंगे इसके बारे में? और क्या कहेंगे? अच्छे आदमी थे। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है? वो क्या आप है क्या तो कुछ कहेंगे? लेना देना नहीं, इससे उनका कोई लेना नहीं। कोई लेना देना नहीं। क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी रहे हैं। क्या जो रेप केस उनके ऊपर लगाया गया है पीड़िता के द्वारा, वो कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय निवासी हैं, और ये सेंगर जी के गांव से नहीं है, बल्कि चक्कलवंशी एक चौराया पड़ता है। वहाँ पे यूं ही चलते चलते हमने चर्चा की, और पता चला कि सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो केस है ये फर्जी है, और विधायक जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से चाहे जितना गरीब हो केवल उनके पास आ जाए तो वैसे वो कौड़िया लेते रहे। नहीं रहे कि उनका मसीहा है गरीबों का। हाँ, वो क्यों नहीं जा रहा है कि ये काम ना करे, जो पहुँच जा रहा है। हाँ, तुरंत काम हो रहा है, काम तुरंत। ऐसा आदमी नेता है नहीं। मतलब आप सभी लोग ये मानते हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे? हाँ, मसीहा रहे। और कोई भी जरूरत पड़ती थी तो साथ में खड़े हो जाते, तुरंत खड़े हो जाते, तत्काल खड़े हो जाते तुरंत। भैया तुम कब उनका दुआरे आ जाते। यानी आप अगर उनको फोन करते थे तो आपके पास आ जाते? तुरंत आते थे। जैसा कि अभी हम पीछे जो है चक्कलवंशी चौराहे से आए, वहाँ बहुत सारे लोगों से हमने बात किया। ऐसे ही हम यहाँ पे रुक गए आपकी दुकान पे, और अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में कि जो इनके ऊपर आरोप है वो झूठे हैं या सच्चे हैं? गलत है। गलत आरोप। ये बेकसूर फंसाए गए। बेकसूर फंसाए गए। इनको जो विरोधी है वो विरोधी लोग बेकसूर फंसाए। यानी इनको जो फंसाया गया है वो विरोधियों द्वारा फंसाया गया। सब साजिश है। यानी ये विधायक रहा, इनके पर माल जल रहे हैं ये लोग, समझो। विरोधी तो ये बस यही कारण है, विरोधी। क्या ऐसा कभी आपने नजर आया कि इस तरह का कभी कुलदीप सिंह सेंगर का आचरण विचरण रहा हो? इस तरह की कोई बात? नहीं, कोई नहीं। किसी तरफ किसी का कभी नजर उठा नहीं देखा, कभी नजर। किसी की तरफ कहीं भी देखो। आप क्या कहना चाहेंगे सेंगर साहब के बारे में? हमारे सेंगर साहब को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। यानी जो पीड़िता का आरोप है वो निराधार है। उन्होंने इस तरह का सेंगर साहब का कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। जब सेंगर साहब के परिवार ने नार्को टेस्ट मांगा तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? अब हम पहुंच गए हैं गांव माखी, जिला उन्नाव में, जो कुलदीप सिंह सेंगर का गांव है। और सबसे पहले हम पहुंचेंगे गांव के अंदर, गांव के मुखिया के पास। जैसा कि हमने वीडियो में चर्चा किया था, और अब हम पीछे के कुछ गांव में भी होते हुए आए हैं 2-3 जगह से। अब हम इस समय पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पे, गांव माखी के अंदर, जो कुलदीप सिंह सेंगर का गांव है। यहाँ पे हम आए हुए हैं मुखिया जी के घर पे। पता चले आने के बाद कि मुखिया जी यहाँ नहीं रहते हैं, उन्नाव रहते हैं। और गांव के कुछ लोग हमें यहाँ पे मिले हैं, साथ में मुखिया जी के भाई हैं, ये भी हमें मिले हैं। क्या नाम है आपका? हम जानना चाह रहे हैं इनका नाम क्या है। क्या नाम है? उदयवीर सिंह।
उदयवीर सिंह जी, आपके यहाँ पे बड़ा बहुचर्चित मामला है मीडिया में, पूरे भारतवर्ष में उन्नाव का नाम, उन्नाव रेप केस के नाम से हम जान रहे हैं। तो क्या है वास्तविकता, क्या है सच्चाई, क्या है इस मामले की? अब हमको तो कुछ मालूम नहीं। देखो हम यहाँ रहते हैं दूर, वहाँ विधायक के घर के पास, और वहाँ क्या होता है कैसे होता है कोई आना जाना भी हमारे लोगों में नहीं था वहाँ। यानी आपका आना जाना नहीं था? पता ही नहीं था। तो आप थोड़ा सा गांव के हिसाब से बता सकते हैं कि क्या क्या बता सकते हैं इस पे, कि पीड़िता सही है या सेंगर साहब निर्दोष हैं? देखो पीड़िता सही हो या सेंगर सही हो, वो ऐसा काम है, उसको कोई देखता तो है नहीं, कोई साजिश करता नहीं, कोई तो सब चुपचाप होता है, वो सब कोर्ट बताएगी तो कुछ बताएगी। नहीं, माननीय न्यायालय तो जो भी फैसला होगा फैक्ट्स पे करेगा ही। आपकी अपनी राय, आप थोड़ा सा मुखिया होने के नाते मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ है? हम क्या बोलें? नहीं, आप दोनों ही बातों में थोड़ा सा बताएं कि सेंगर साहब निर्दोष हैं या पीड़िता अपनी जगह सही है। निर्दोष तो कोर्ट बताएगा, निर्दोष हम क्या बताएंगे? आपके गांव के हिसाब से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आदमी अपनी जगह पे अच्छे थे, बाकी निर्दोष और जो बताएगा कोर्ट बताएगा, हम क्या करेंगे? मुखिया जी के भाई का कहना है कि जो भी होगा मसला वो तो माननीय न्यायालय देखेंगे, लेकिन आदमी बहुत अच्छे थे, भले थे, ये कहना चाह रहे हैं। है जी, आदमी बढ़िया थे। चलिए, आपका क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, आप बताएंगे विधायक जी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक सही है, थोड़ा नजदीक कर लें आप। सही है विधायक जी सही है। आपको लगता नहीं है कि इस तरह का कोई आरोप जो है वो कहीं ना कहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो निर्दोष है? आपका क्या नाम है सर? योगेश सर। अवधेश जी, आप बताएंगे थोड़ा सा कि गांव में क्या है, आपके अनुसार क्या है कि गांव में तो जिला बे जिला कुलदीप सिंह सेंगर अपनी उससे इसमें तो निर्दोष है। यानी अभी गांव के जो साथी हैं उनका कहना है कि वो निर्दोष हैं, और ये पूरा जिला कह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं कि निर्दोष हैं। हमने एक दो जगह बात की, वहाँ पे भी इसी तरह की बातें सामने आई हैं। बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं। इस बारे में तो कोई ऐसा भी कार्य नहीं हुआ कि जो विधायक अपने यहाँ कि किसी गरीब दुखिया को सताया भी हो। अब यह है कि ये कांड तो हो ही गया था, जो भाई इनका, उनका पीड़िता का चाचा, लड़ाई दंगा में तो ख़त्म ही हो गया, तो सभी जानते हैं, बाकी इसमें तो निर्दोष है। अब हम चलते हैं गांव के अन्य लोगों के पास। शिवबोध सिंह, तो गांव के रहने वाले शिवबोध सिंह। शिवबोध सिंह का जो मामला है अभी कि कुलदीप सिंह उन्नाव रेप केस है, इसमें आपकी क्या राय है कि ये केस वास्तव में हुआ है, कैसे है? यहाँ पे ये सरासर गलत है। गलत है। विधायक जी इस तरह का कोई काम नहीं किए हैं? ये नहीं, बिल्कुल इसके नजदीक का नहीं गे, नजदीक ही नहीं गए। हाँ, तो रेप का जो या केस भाग गया रहे, यादव साथ थे, पंडित रहे गांव के, यादव साथ थे, तो वही माफी पहले बयान के वही भे रहे, पकड़पुर किया ही रहे। विधायक जी से फैसला के बारे में बातचीत भय रहे, फिर वही फैसला हो क्या उभा, तब कल शादी करा दी लड़का थे वही थे। तो विधायक जी कहा तो आप समझ लो भाई, ऐसे हम किसी ऊपर दबाव बना दी है, गलत है ना, कोई ऊपर दबाव बनाना गलत भी तो गलत है। तो कि वही मानी विधायक जी पर ना खुश हुई थी, वही वजह से ही सब भाई प्रधानी का चुनाव लड़ा कह रहे हैं। तो भैया बोले विधायक जी कि लोकतंत्र है, चाहे जो को लड़ो, वो लड़ाई मानी कहूँ दिक्कत नहीं है भाई, लोकतंत्र है, चाहे जो को लड़ो। अब ये कहा नहीं तुम भाई जाओ, या कोई बात हो, लोकतंत्र वो लड़े, हम लड़ी, तुम लड़ो, चाहे जो को लड़े, लोकतंत्र तो थोड़ो है। वहाँ सब रंजिश और ये हमारी भाग भूख के गए रहे बेटे बचलन रहे, तो हमारे वही के बयान वो भागे वाले ये सब CBI जब बयान बढ़ाई, एक गलत काम के गलत काम बयान बढ़ाई, तो उसमें विधायकों जी का बयान जोड़ दी। यानी विधायक जी का नाम जोड़ा गया है, सरासर जोड़ा गया है, सरासर गलत। उनका इससे रेप कोई मतलब है नहीं, क्या है? आपका क्या नाम है? आप भी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, विधायक जी का जो केस है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? रेप का केस जो लगाया है, रेप लगा है, मैं है नहीं, फर्जी है,
फर्जी है, ऐसा कोई केस नहीं है। सब बढ़ा के बता रहे हैं, सब बढ़ा के क्यों नहीं कहा सकते? कोई केस नहीं, ये मदद कर दिया है इससे पहले गरीब आदमी। गरीब जनता हमारा रो रही है। गांव के अंदर आप जाके देखो, आदमी रोवे लागती है। यानी इस तरह के आरोप को देख करके लोग रो रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र तिवारी। तिवारी जी, आप बताएंगे कि विधायक जी पे जो लगाया गया है रेप का केस पीड़िता द्वारा, वो सच्चा है कि झूठा है? वो तो सरासर झूठा लगा है, कभी हो ही नहीं सकता। विधायक जी हमेशा 1000-2000 आदमी साथ रहते थे परमानेंट। तो विधायक जी का इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं? कुछ नहीं मतलब इससे बहुत झूठ है, झूठा, झूठा है, सारा झूठा। विधायक जी माननीय निर्दोष है, उनको छोड़ा जाए जल्द से जल्द। हम लोगों की आवाज़ पहुँचाओ दिल्ली तक। यहाँ मीडिया जो मेन बात है, आपकी ये चाहते हो दिखाया नहीं जाता है। अब जनता जो का यहाँ बोध जनता है, बोलती कुछ देखती है। बोध बोल रहा है और कुछ नहीं इसमें। अगर सच्चाई होती तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि विधायक जी निर्दोष? हाँ, सरासर हम निर्दोष। आपका जो बात है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ये बात हमारी पहुंचाई है वहाँ तक, अधिक वो ठीक हो जाएगा। अब वो देखो, हम लोग उन्होंने न्यायालय का भी फैसला माना, 8 साल से निर्दोष सजा। अब जब हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली है, 8 साल दिया है, और तब भी धरना प्रदर्शन। पीड़िता भी आपके गांव से ही है? गांव से नहीं, उनके जो नाना थे, उनके यहाँ पे वो गद्दी पर थे, उनके नाना के पारिवारिक है। अच्छा, पारिवारिक संबंध है। हाँ, बस वही वजह से टेंशन है, राजनीति की वजह से सब हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवमंगल। शिवमंगल जी। शिवमंगल जी, आप यहाँ माखी गांव उन्नाव के रहने वाले हैं। हाँ, तो कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जो आरोप लगाए हैं पीड़िता ने, जो आपके ही गांव से है, वो सच्चे हैं कि झूठे हैं? झूठे हैं। झूठे हैं। सत्य बोल। इस तरह का कोई इससे कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं। चाहे जैसे क्या नाम है सिंह जी आपका? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता। गुप्ता जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि सेंगर साहब का जो केस है उसमें सेंगर साहब दोषी है या निर्दोष है? क्या दोषी तो नहीं, निर्दोष निर्दोष है। तो जो छेड़छाड़ का केस लगाया गया है, वो केस सेंगर साहब ने नहीं किया आपके अनुसार? गलत है, ये गलत है। क्या पीड़िता का जो पक्ष है, जो पीड़िता कह रही है कि मेरे साथ रेप केस किया, फिर गैंग रेप किया, तो ये सारी घटनाएं जो लोग बता रहे हैं ये यही है, आप जो कह रहे हैं? नहीं, तो सब गलत है। गलत है, यानी ऐसा नहीं किया? पता ही नहीं। ये थे अपने विजय जी, जो एक स्वीट्स की दुकान चलाते हैं, और इन्होंने एक निष्पक्ष अपना पक्ष रखा कि इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ है। निर्दोष है। ये तो पीड़िता का आरोप है कि ये रेप किया गया, फिर गैंग रेप किया गया, क्या है? ये सब फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। हमारे विधायक जी एकदम निर्दोष है। एकदम निर्दोष। आप कहाँ के रहने वाले हम हैं? माखी में विधायक जी के पीछे रहते हैं। माखी में विधायक जी के पास से रहते हैं, तो आपने तो पूरा गांव का सब पता होगा? हाँ, मतलब सब पता ही है। मतलब सब विधायक जी एकदम अच्छे आदमी है, एकदम सब फंसाया जा रहा है। एकदम से फंसाया। हमारा नाम है RLC। RLC। RLC जी, बताएंगे कि विधायक जी के बारे में कि ये जो आरोप है ये सही है कि गलत है? ये आरोप गलत है। ये आरोप गलत है। हाँ। चलिए, तो इस केस से कोई संबंध है विधायक जी का? अरे इसे केस में वो नहीं रहे, रेप में। बाकी अपना जो विवाद हो तो नहीं बता सकते, यानी रेप से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ अब हम पहुंच गए हैं कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे, और यहाँ जाने के बाद जब हमने देखा तो पता चला कि यहाँ पे इस समय कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है, यानी आज घर पे कोई भी नहीं था। लेकिन हमें देख करके बहुत सारे लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच गए। अभी हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हैं। ये विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मकान है, और उन्नाव जिले के माखी गांव में हम इसमें उपस्थित हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिस पे हम सेंगर साहब को लेकर के, पीड़िता को लेकर के पक्ष और विपक्ष की बातें इनसे करेंगे सभी से। जैसा कि अभी हम गांव के काफ़ी क्षेत्र में पहले जाके आए हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी बातें रखी हैं जो आप सब लोगों के लिए पक्ष और विपक्ष का काम करेंगे। अभी हम पक्ष जानना चाहेंगे आप सभी का। आप सभी गांव के रहने वाले हैं?
तो आप विधायक जी से जुड़े हुए हैं पहले से ही, अगल बगल से? अब जब गाँव में रहे थे हमेशा जुड़े रहे हैं सर। हमेशा जुड़े रहे साथ। दरअसल ये मामला क्या था, थोड़ा सा बताएंगे आप? मामला कुछ जय। तो मामला बना दिया। यहाँ जनता किसी से आप पूछ लो, पूजा को तो हम पंचायत में हवा नहीं हवा, ऊपर है, ऊपर सब हो गया हवा। पंचायत में वो शशि जो नहीं है, उनके लड़का को ये सब लोग फांस रहे थे। शशि के लड़के को फांस रहे थे? हाँ, मतलब ये शादी क्या दबाव बना रहे थे, दबाव करो शादी करो। यानी पीड़िता उनके साथ शादी करना चाह रही थी? पीड़िता के चाचा एक महेश सिंह हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ शादी वादी करवाओ उनका, तो यहाँ वो बोली हम नहीं करेंगे। अच्छा। पीड़िता की मतलब शशि कहीं ना मैं नहीं करूँगी। तो उसका विधायक जी से क्या लेना देना था? विधायक जी से ये बस इतना लेना देना, वो जैसे यहाँ रोज आते थे तो सब जनता यहाँ 2-3 हज़ार बनी रहती थी और ज़्यादा जनता थी, ग्राउंड भरा रहता था, तो सबकी मदद करते रहे, सब वह करते रहे। वही में वो आई रहे अपन पच लेके कि भैया हम शादी ना कही पा, तो वही अपन बिटिया उटिया को उनके लिखा देने, शशि को लिखा देने, वही माँ कहीं नहीं, जो निर्दोष हो, जो दोषी हो वही लिखाओ। तो ये रेप का, फिर गैंग रेप का जो मामला आ रहा है, क्या ये घटना सच्ची है कि झूठी है? सरासर झूठ। अरे तो झूठ है, बोलो आना झूठ, इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता, चाहे पूरे ये गांव तुम सरासर झूठ है। हाँ, पूरे गांव तुम पता कर लो, पूरे गांव की बात कर रहा हूँ। अरे वो साहब किसी की लड़की को नहीं पहचानते थे विधायक जी हमारे। अरे उस लड़की वो तो मदद करते थे सबकी, सबकी मदद कर रहे हैं। वो किसी की लड़की को पहचानते तक नहीं थे। वह पूरे गांव मरवा डाला चाहता है। बस बस यह बात है। बाद मर जाओ सब गाँव। हाँ, पूरा गांव। अच्छा, जब गांव में तुम नहीं आई हो तो यूँ काहे लगा दी? एकदम कहते हम गाँव में नहीं गए, तो फिर काहे लगा दी? यानी अभी वो कह रही है कि हम गांव नहीं गए। जैसे आप गाँव सुना रहे हम तो गाँव वाले कैसे जाने हमका गाँव में सिगरेट पिया है, बीड़ी पिया है, ऐसे ही कह दे गाँव के, झूठी ही कह दे, कहाँ मिल जैसा है। सब सरासर झूठा ही जान। यहाँ तो 8 साल तक सूखा विधायक जी पड़ा। हमारे राम थे, राम। सूखा विनाश हुई का नहीं, संडे वाले दिन हिया से लगा के तुम्हें चौराहे तक सब गाड़ी दिखाती थी। कम से कम 1-1.5 कुंटल पेड़ा खत्म होता था, इतना आदमी आता था। हाँ, ये सोच दिल्ली की जनता बताई, दिल्ली की जनता यहाँ बताएगी, हमारे को मारा है बता दे दिल्ली की जनता। ये तो आप लोग बताएंगे दिल्ली की जनता को। तो फिर मीडिया का है दिल्ली चला रहे हैं। हाँ देख लो, लेकिन कोई साहब मानते नहीं करता है। भैया जनता की कोई मानता नहीं है, कहाँ की है? तुमको मैं खुली बात बता दूं। नहीं नहीं, जनता की ही सुनते हैं सब। और अगर आपका जनता जो सुनत होता तो आज का विधायक जी हमारे अंदर न जाते। अब हमारी सहयोगी पूजा जी और कैमरामैन अंकित जी पीड़िता का पक्ष जानने के लिए पीड़िता के घर जा रहे हैं। उन्नाव रेप केस के मामले में जो पीड़िता है, ये उनका घर है, जो यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है। हम लोग आए थे उनका पक्ष लेने के लिए, पर यहाँ पे अभी कोई है नहीं। का माखी गांव जो कुलदीप सिंह सेंगर का गांव है, जिसमें पूरा घटनाक्रम हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया, आपने सब ने देखा। जहां ग्राउंड जीरो पे गए हम, सबसे पहले परिवार के गांव के मुखिया के घर गए, उसके बाद गांव के बहुत सारे लोगों से हम एट रैंडम मिले, यानी किसी को भी नहीं मालूम था कि कौन आपसे बात करने आएगा, या हम भी किसी से बात करके नहीं गए थे। एट रैंडम हमने लोगों से बात किया। यही नहीं, हम ग्राउंड जीरो पे कुलदीप सिंह सेंगर के घर भी गए। हालांकि यहाँ पे इस समय ना पीड़िता का परिवार रहता है, ना कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार रहता है। पीड़िता के घर पे भी हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी, बड़ी स्वतंत्र राय लोगों की हमने देखी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि बहुत सारे लोग इस तरह का पक्ष रख रहे थे कि वो अपने बच्चों की कसम तक देने के लिए या कसम तक उठाने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर के एवज में यहाँ पे हमें नज़र आए, दिखाई पड़े। बहुत सारे लोगों ने मीडिया की हेल्प की भी बात की। आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये वीडियो हम आपके पास भेजेंगे, और यही नहीं, हम भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में प्रयास करेंगे पीड़िता का और कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार का भी पक्ष जरूर जानें।